सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 9 के बच्चों हमें ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। और हर एक पार्ट में हमें दो दो संख्याएं दे रखी हैं। हमें यहाँ ये बताना है कि इन संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। देखो बच्चों, सवाल में हमें क्या बताना है भाई। फर्स्ट पार्ट में हमें संख्याएं दे रखी हैं 12 और 13। अब यहां हमें यह बताना है कि 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं। 12 का वर्ग बच्चों क्या होता है, 12 गुणा 12 यानी 144। और 13 का वर्ग बच्चों क्या होता है, 13 गुणा 13 यानी 169। तो हमें यहां यह बताना है कि 144 और 169 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये बताना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस इतना देखना है कि इन दोनों संख्याओं में यानी 12 और 13 में छोटी संख्या कौन सी है। तो भाई छोटी संख्या है 12। तो बस इस 12 को आपको 2 से गुणा कर देना है। जैसे ही आप 12 को 2 से गुणा करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 12 गुणा 2 कितना होता है भाई, 24। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 24 यानी 144 जो कि 12 का वर्ग है और 169 जो कि 13 का वर्ग है। इन दोनों संख्याओं के बीच में टोटल 24 संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये दोनों संख्याएं क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। क्रमागत संख्याएं बच्चों क्या होती हैं, वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं। जैसे 12 के तुरंत बाद आ जाता है 13, तो 12 और 13 ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भाई 25 के बाद क्या आ जाता है 26, तो 25 और 26 कैसी संख्याएं, क्रमागत संख्याएं हैं। 8 के बाद आता है 9, तो 8 और 9 कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कहूं 10 और 12 क्या ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, तो बच्चों ये दोनों क्रमागत संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि 10 के बाद 11 भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्रमागत संख्याएं नहीं है। बस आपको यही देखना है कि दोनों क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों क्रमागत संख्याएं हैं तो आप छोटी वाली संख्या को 2 से गुणा कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें संख्याएं दे रखी हैं 12 और 13। हमें इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों 12 और 13 ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि 12 के तुरंत बाद 13 आ जाता है। ठीक है, और इन दोनों में छोटी संख्या है 12, तो हमें क्या करना है भाई, 2 से 12 को कर देना है गुणा। तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर 2 गुणा 12 ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में टोटल 24 संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें संख्याएं दे रखी हैं 25 और 26। ये दोनों ही बच्चों क्रमागत संख्याएं हैं। भाई 25 के तुरंत बाद 26 आ जाता है। ठीक है, और इन दोनों में 25 छोटी संख्या है, तो हमें क्या करना है भाई, 2 से 25 को गुणा कर देना है। तो हमें कितना मिल जाएगा, 50। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में टोटल 50 संख्याएं हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हमें थर्ड पार्ट का आंसर कर लेना है। थर्ड पार्ट में हमें संख्याएं दे रखी हैं 99 और 100। ये दोनों भी क्रमागत संख्याएं हैं और छोटी संख्या है 99। तो वही हम 2 से 99 को गुणा कर देंगे। ठीक, 2 से 99 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 198। तो भाई इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में टोटल 198 संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। और यहां पर हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।